हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट एंड द करंट flowing through its element is 5 ampere. The question is calculate the resistance and voltage ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन। मीन्स हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो एलिमेंट है उसका, और हमें उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। सो आंसर फाइंड करते हैं। व्हाट इज गिवन? गिवन हियर इज पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बी इक्वल्स टू टू 20 volt and current is also given. Current I equals to 5 ampere. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है एंड करंट इज गिवन 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वी नो द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। Resistance equals to B upon I from Ohm's law. Okay. Ohm's law से देखेंगे ये क्या होता है। B equals to IR. So B equals to means 220 equals to I means 5 ampere इंटू आर। तो रेजिस्टेंस हो गया 220 अपॉन 5 ओम। सो आर इक्वल्स टू 5 4 20 रिमेनिंग 2 20 5 4 20 मीन्स 44 ohm. This is the resistance of element. Now we are having resistance, current and voltage. Is there any relation to calculate power between these three quantities, voltage, current and resistance? Yes, we know the power equals to power of element equals to क्या होगा, फॉर्मूला है पावर इक्वल्स टू BI. So we know power P equals to V I. फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, आर भी होता है तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे सेम आएगा। तो पावर इक्वल्स टू V मीन्स 220 इंटू आई 5 एम्पियर। सो पावर इक्वल्स टू 0 0 5 2 10 11 watt. So this is the power of that element. So listen, here is the second question. An electric heater is rated at 2 kilowatt, means the power of electric heater is 2 kilowatt. Calculate the cost of using it for 2 hours daily. हर दिन 2 घंटे यूज करना है इसको। एंड फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर के मंथ में इफ ईच यूनिट कॉस्ट इज 4 रुपीज। ठीक है, सो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। गिवन है पावर ऑफ हीटर इज 2 किलोवाट एंड टाइम ऑफ डेली यूज 2 hour. ओके, टोटल टाइम equals to 2 hour into 30 days. सितंबर में 30 डेज होते हैं तो ये हो गया टोटल 60 आवर. So this is the total time of use, 60 hour. Now calculate energy. We know
electrical energy E equals to power into time. तो E equals to power is 2 किलोवाट. जब हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में लेते हैं, इंटू 60. तो E इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू 60 टू जा 120 किलोवाट आवर. दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक हीटर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. सो E इक्वल्स टू 120 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट्स. इतनी एनर्जी कंज्यूम हो गई. नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट्स. सो वी नो cost of, it is given here, cost of 1 unit is 4 rupee. Cost of 1 unit is 4 rupees. So cost of 120 units equals to 4 into 120, 480 rupees. This is the answer of this question. Now we will discuss next question. Next question is given here. An electric geyser rated at 1500 watt at 250 volt is connected to a supply of 250 volt. So what we have to find here, current. फर्स्ट है करंट ड्रॉन बाय इट, मीन्स हमें करंट कैलकुलेट करना है गीजर में. एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आवर्स एंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट. each unit cost, if each unit cost is 6 rupee. So finding the solution, what is given here, power equals to 1500 watt and potential difference B equals to 250 volt. Okay, to calculate the current we have a formula. We know अगर हम फर्स्ट करंट को कैलकुलेट करें, we know पावर इक्वल्स टू वी आई. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन, ये पावर का फर्स्ट फॉर्मूला है. 3 इक्वेशन डिराइव की गई हैं पावर की कैलकुलेशन के लिए. बी पावर इक्वल्स टू बी आई, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, हम इसका यूज करेंगे. तो फ्रॉम हेयर आई इक्वल्स टू पी अपॉन बी, तो आई इक्वल्स टू पी अपॉन बी इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250 0 तो यह 6 एम्पियर आई. So what is the value of current in the geyser is 6 ampere. Now the second part is energy consumed by it in 50 hours. So to calculate the energy, here we need the power in kilowatt. Again, power equals to 1500 watt equals to 1.5 किलोवाट. होता है 1500 को 1000 से डिवाइड करेंगे, देन वी गॉट 1 more 0, 1.5 किलोवाट. ओके, सो हियर टाइम कितना है, इक्वल्स टू 50 आवर्स. तो एनर्जी, we know energy equals to power into time. So power is 1.5, time is 50 hours. On solving this, 15 5 ja 75.0 kilowatt hour, means energy equals to 75 units. So this is energy consumed. Now the third part, to calculate the cost of energy consumed. So we know it is given here 6 rupees. ठीक है, cost of
1 unit energy equals to rupees 6. So cost of 75 unit equals to 75 into 6. 6 5 is 30. Okay. 6 7 is 42 plus 3 45 rupees. So this is the cost of energy consumed. And the next question is the several electric bulbs designed to use on a 220 volt electric supply means जो बल्ब है उसको डिजाइन किया गया है 220 वोल्ट पर सप्लाई पर यूज करने के लिए, जिसकी पावर क्या होगी 10 वॉट. 220 वोल्ट पर 10 वॉट रेट करेगा ये. हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्ट? लेट एन लैंप्स कनेक्ट किए हमने ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट. 220 वोल्ट पावर सप्लाई के बीच में एन बल्ब्स को कनेक्ट किया है. तो मैक्सिमम करंट कितना हो 5. इट इज अलाउबल, द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर. सो मैंने गिवन नोट किया है. पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, पावर इज 10 वॉट. 220 वोल्ट पर जो बल्ब है सिंगल बल्ब 10 वॉट की पावर देता है. नाउ द मैक्सिमम करंट इज 5 एम्पियर. टू कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, ठीक है, वी नो पावर इक्वल्स टू वी आई एंड पावर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन पावर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर से हम कैलकुलेट कर लेंगे रेसिस्टेंस. सो वी नो पावर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन आर रिलेशन निकाला था, वहां से आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन पी. तो बी स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन पी इक्वल्स टू 10. सो जीरो से जीरो कैंसल्ड आउट. 22 into 22 484 and 1 0 ohm. This is the resistance of single bulb. This is resistance of each bulb. Now the question is how many bulbs are connected in parallel. How many bulbs are connected in parallel to give the to draw the current of 5 एम्पियर. मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ करें 5 एम्पियर. तो लेट एन बल्ब्स आर कनेक्टेड. कितना करंट निकालना है 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करना है. तो इट मींस रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो लेट टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट. मैंने कहा टोटल रेजिस्टेंस को हम आर टी या फिर आर इक्विवेलेंट लेते हैं. तो आर इक्विवेलेंट अगर हम कैलकुलेट करें फ्रॉम द ओम्स लॉ बी इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट. सो फ्रॉम हियर आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बी अपॉन आई. वोल्टेज इज 220 वोल्ट और टोटल करंट है 5 एम्पियर. सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 44 ohm. This is R equivalent means total resistance of the circuit and this is the resistance of single valve. ठीक है. Now and if n valves of this resistance are connected in parallel, so from the question हम क्या कहेंगे R 1 upon R equivalent equals to 1 upon R plus 1 upon R plus 1 upon R. Now so how many? Let n. Okay, then R 1 upon R equivalent, that is 44, or this total is n bulbs upon how many bulbs are there? N, and the resistance of
each bulb is R, so it is 4840. Now calculate the value of n equals to 4840 upon 44, so it is 1410 bulbs. So how many bulbs are connected? 110 bulbs. This is the answer.